वेलकम टू अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैं ऑडिबल? यस सर। आज हम लोग ये ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड रैंक। सेकेंड, टू फाइंड द total number of persons रैंक भी हो सकते हैं एंड पोजीशन, लेफ्ट से या राइट से को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है उसको निकालने के लिए आ सकता है। आफ्टर दैट, maximum minimum persons in a row, to find number of persons in between two given persons, after that to find rank or position after interchanging its after changing its position। নাই নাখাম। क्या कैसा? So these 5 types of questions might come from this chapter. Yeah, for this we have to know some concept and some also formula। कॉन्सेप्ट भी सही है, फॉर्मूला भी सही है। If data of one person is given, if data of one person is given, মানে স্যার এজন এজন মানুহৰ যদি ডাটা দিয়ে হয় নাই? দিওঁ এজন মানুহৰ ডাটা দিয়া আছে। The total number of persons in a row is equal to left plus right minus 1. Fine. Suppose a boy named John, एक बॉय का नाम क्या है? जॉन है। लड़का है, उसका नाम जॉन। पॉइंट नंबर 1 गिवन है। he is sitting fifth from the left hand left hand side of the row। John is sitting, के जगह में John is sitting fifth from the left hand side of the row। So again another data is given, John is sitting
7 from the right hand side of the row. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो कितना होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. लेफ्ट से वो कितना नंबर पर था? 5th 5. राइट साइड से कितना नंबर पे था? राइट साइड से 7 माइनस कितना होगा? 11. राहुल ने बताया 11. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली कितने नंबर पर्सन से निकाल सकते. अभी देखो, इसी फॉर्मूला से अगर टोटल गिवन है, राइट अगर गिवन है, लेफ्ट भी निकाल सकते हो आराम से, है कि नहीं? सर দুটাই দিয়া থাকিব ন? ডাটা যিমান দিয়া থাকিব সিমানেই ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম. ইনসাফিচিয়েন্ট মানে ডাটা যদি দিয়া থাকে, ইনসাফিচিয়েন্ট ডাটা যদি দিয়া থাকে, অপশনো থাকিব কেনট বি ডিটাৰমাইন. ঠিক আছে? যদি ডাটা আমি যিমানখিনি আমাক ডাটা দিয়া থাকিব তাৰ পৰাই উলিয়াব লাগিব আমি. If we cannot find the answers from the given data, it means data is insufficient. And एक ऑप्शन हमेशा रहेगा. अगर क्वेश्चन ऐसा है कि वहां पर डाटा इनसफिशियंट है तो ऑप्शन भी ऐसा रहेगा कि कैनॉट बी डिटरमाइंड. एक ऑप्शन से क्लियर. ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग और बाय प्लेसिंग जॉन इन ए रो वी कैन डू. सपोज दिस इज ए रो. जॉन ये लेफ्ट हैंड साइड होगा रो का, इसी रो का ये क्या होगा? राइट साइड. ये क्या है? राइट. ठीक है. लेफ्ट साइड ये है. 5th फ्रॉम द लेफ्ट था ना. 1 2 3 4 5. यहां पर जॉन बैठा हुआ है. एंड 7 फ्रॉम द राइट साइड से, राइट साइड से 7th नंबर पर था. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, ये 7. टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ऐसे भी कर सकते हो बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला अपना टाइम सेव कर सकते हो. ठीक है. अभी एक फॉर्मूला सीख लिया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो इफ डाटा ऑफ 1 पर्सन इज गिवन, तब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. ठीक है, नोट कर लिया. इफ ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, मतलब अगर रो ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए है. अगर वर्टिकली होगा तो हम लोग उसका पोजीशन कैसे डिस्कस करेंगे? टॉप एंड बॉटम. अगर एक रो या कॉलम वर्टिकल है तो यहाँ पर तो लेफ्ट राइट नहीं रहेगा ना, टॉप रहेगा, ये बॉटम. तो ये लेफ्ट में, लेफ्ट या राइट ये दोनों चेंज हो जाएगा. लेफ्ट को सपोज टॉप बना दो एंड राइट को बॉटम. इफ द पर्सन्स आर इन ए वर्टिकल मैनर देन द फॉर्मूला कैसा होगा? टोटल इज इक्वल टू, अगर वर्टिकल है टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम. क्लियर?
Any doubt? I'm raising everything, huh? If data of two persons is यहाँ पर please wait for a minute, huh? If data of two persons is given, तब एक मिनिमम केस आएगा, एक आएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या आएगा फॉर्मूला? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिनिमम में क्या आएगा? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस टू। नोट कर लो, प्लीज नोट इट। डाटा ऑफ टू पर्सन इज गिवन, जब कोई दो पर्सन का डाटा गिवन होगा तब टोटल का फॉर्मूला ये होगा, लेफ्ट मतलब मिनिमम नंबर पर्सन के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस टू, एंड मैक्सिमम के लिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। अगेन जॉन मिनिमम के लिए क्या था? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस, एंड मैक्सिमम केस के लिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस टू पर्सन। एक पर्सन का नाम जॉन है, दूसरा का नाम सपोज श्याम है। एक पर्सन का नाम जॉन है, दूसरा का नाम श्याम। जॉन इज 7th from left and Siam is 9th from right। इन दोनों के बीच में इन बिटवीन एक 10th बना। In between there are 3 persons, 2 persons। तब मिनिमम के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 प्लस 10, लेफ्ट जॉन का जो डाटा था लेफ्ट से गिवन था 7 प्लस 10, मतलब ये लेफ्ट ये राइट, माइनस मिड में कितना है? 2 है, ये मिड है, प्लस 2, 17 माइनस 4 चलो 30, एंड मैक्सिमम केस के लिए क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड
7 plus 10 plus 2, 17 plus 2. Clear? Any doubt? नोट कर लिया? Fine. Question number 1. Try it. In a row, Z is 23rd from the left end and 31st from the right end. Find the total number of persons in the queue. NO team का मतलब none of these. का मतलब none of. What is the answer? Data of one person is given. 53 सबका आ रहा है. तो लेफ्ट क्या होगा? 23. Z is 23rd from the left end. राइट क्या होगा? 31st from the right end. फॉर्मूला क्या था? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. 23 plus 31 minus 1 equal to 53. In a row of 30 persons, total number of persons is given. B is 12 from the left end. Find out his position from the right end. B का जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो 12 पर है, तो उसका राइट से पोजीशन कितना होगा? 19 सबका आ रहा है. 19 एक आंसर आ गया. 19 आ रहा है क्या? वेरी गुड. टोटल 30. लेफ्ट से बी का रैंक कितना है? 12 थे. राइट का कितना पोजीशन? टोटल इज इक्वल टू डाटा ऑफ वन पर्सन इज गिवन. लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. तो सही है मुझे राइट. तो राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट. टोटल कितना? 30 प्लस 1. लेफ्ट से कितना? 12. 31 माइनस 12 कितना आएगा? तो 19 इज द करेक्ट वन. Do it. Question number 3. A 3447 3447 सबका आ रहा है 3447. इन ए रो अजय इज 1336 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. अजय का जो रैंक है पोजीशन है लेफ्ट साइड से कितना है? 1 3 एंड 211 फ्रॉम द राइट हैंड. राइट एंड से उसका जो पोजीशन है कितना है? राइट से 211. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्यू. टोटल कितना होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. 1336 plus 2112 minus 1.
6 plus 2 8 minus 1 7 plus 1 4 3 plus 1 4 3 4 4 7. So 3 4 4 7 is the correct one. अब ये वाला ऑप्शन ए. Sorry, A is wrong. A अगर wrong है, लेफ्ट एंड राइट जो वर्ड था ना, उन दोनों को टॉप एंड बॉटम बना दो. ये क्या है? इन ए क्लास ऑफ 115 स्टूडेंट्स, Raj rank is, one person is Raj and Nikki's rank is, and another person is Nikki. Raj and Nikki. तो ये 2% केस है ना. 2% केस के लिए एक मैक्सिमम केस था, एक मिनिमम केस था. जब लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन टोटल, तब सिर्फ मैक्सिमम केस ही बना सकते हो. मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम ही होगा. तब अगर लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टोटल, तब मैक्सिमम मिनिमम दोनों बनेगा. नहीं हुआ. इन ए क्लास ऑफ 115 स्टूडेंट, तो टोटल गिवन, टोटल 115. Raj rank is 44th from the top. टॉप का भी गिवन है 44. एंड निकीज रैंक इज 46 फ्रॉम द बॉटम. निकी का जो रैंक है बॉटम से कितना है? 46. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन बिटवीन राज एंड निकी? तो मिड पूछ रहा है. 46 प्लस 44 कितने? 90. ठीक है नहीं? स्मॉलर देन टोटल, तो जो मैक्सिमम केस वाला फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा. तो टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम प्लस मिड. टोटल कितना? 115. टॉप से कितना? 44. बॉटम से कितना? 46 प्लस मिड. 115 इज इक्वल टू 90 प्लस मिड. मिड इज इक्वल टू कितना होगा? 115 माइनस 90, 25. सिंपल. ऑप्शन ए करेक्ट वन. कुछ दिक्कत था क्या? স্যার এই প্ৰথমবাৰ বা আকৌ বুজাই দিয়কচোন, মোৰ নেটটো গুচি গৈছিলে মানে. बुझाई दिस. In a class of 115 students, so total is equal to 115. Raj rank is 44th from the top. टॉप से राज का रैंक कितना है? 44. टॉप इज इक्वल टू 44. एंड निकीज रैंक इज 46 फ्रॉम द बॉटम.
तो बॉटम से 2% कैसे ना 46. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर आर सिटिंग इन बिटवीन राज एंड निकी. मीट का पूछ रहा है. मीट. We know that total is equal to लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड. अभी यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं है तो टॉप प्लस बॉटम प्लस मिड. तो टोटल कितना 115. टॉप से कितना 44. बॉटम से कितना 46 प्लस मिड. ये दोनों मिलाकर क्या होगा 90 होगा. मिड इज इक्वल टू 115 माइनस 90 कितना होगा 25. ऑप्शन ए. क्लियर. क्लियर. सर क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. सर डी হ'ব নে আনসার? নাজানো চাব লাগিব কৰি. দি পাইছা ফৰ্মুলাত পুট কৰি দি 5 চবই পাইছে. In a class of 10 students, Deepak rank is total students kiman? Total student is 10. Deepak rank is 8 from the left. From left, Deepak is 8. And Ajay's rank is 7 from the right. Ajay का जो rank है is 7 from the right. Right से कितना 7. How many students are sitting in between Deepak and Ajay? मीट का निकालने के लिए बोल रहा है. यहाँ पर 7 प्लस 8 कितना 15 है. सबको 5 आ रहे हैं. ठीक है. लेकिन टोटल कितना था 10 ही था. ठीक है. तो सर 10 प्लस 7 17 17 माइनस 1 मैं कोई ফৰ্মুলা কোনটো পুট কৰিছিলা কমলাটো 10 10 আমি দিছিলা যে আগত সেটো দি কৈছো. लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2. স্যার মিড প্লাস 2 মানে কিনো? এইটো হ'ল মিনিমাম নাম্বাৰ অফ কেছত. ইয়াত যদি মই মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কেছলৈ যাওঁ এইটোও হ'ব. ৰ'বা চাই লওঁ দুইটাতে ওলাব পাৰে. এটা আছিলে টোটেল ফৰ্মুলা টোটেল ইজ ইকুৱেল টু লেফট প্লাছ ৰাইট প্লাছ মিড. এইটো ফৰ্মুলা আছিলে ন. মিড মানে মাইনাস 1 ন? মিড মানে মাইনাস 1 ন স্যার? নহয় কোনে কৈছে মইতো কোৱা নাই. মিড মানে নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনছ ইন বিটুইন দ্যাট গিভেন টু পাৰ্চনছ. ইয়াত কি কৈছে হাউ মেনি ষ্টুডেণ্টছ আৰ চিটিং ইন বিটুইন দীপক এণ্ড অজয়. মিড মানে মাইনাছ 1 নহয়. ফৰ্মুলা বেলেগ বেলেগ আছিলে. এইটো তুমি ওৱান পাৰ্চন কেছত তুমি 2 পাৰ্চনৰ ফৰ্মুলা কৈ আছা. 1 পাৰ্চন কেছত মিডৰ কেছেই নাছিলে. মিড তাত মেনশ্যনেই নাছিলে. তোমালোকে ক্লাছটোত মন দিয়া প্লিজ. কনচেনট্ৰেট কৰা. এতিয়া তুমি ক'লা ন just you have now said that mid means -1. no mid का मतलब -1 नहीं है. 1 पर्सन का जो केस था वहां पर तुम 2 पर्सन को इंटरफेयर कर रहे हो. दोनों सेम थिंग नहीं है. यहाँ पर दो अलग अलग आदमी है. 1 पर्सन में एक ही आदमी था. मीट का मतलब -1 नहीं है. अगर मीट का मतलब -1 ही है तो यहाँ पर मीट कितना आ रहा है 25 आ रहा है कि नहीं. इट मीन्स मीट का मतलब -1 नहीं है. एंड 1 पर्सन
case and two-person case are both different thing. Concept different है. ये कौन सा केस था? मैक्सिमम. मैक्सिमम में क्यों नहीं होगा? टोटल कितना था? 10. लेफ्ट से कितना था? 8. राइट से कितना था? 7 प्लस मिड कितना होगा? 10. यहाँ पर ये दोनों मिलकर कितना होगा? 15. -15 इज इक्वल टू मिड. तो मिड इज इक्वल टू -5 तो ये हो नहीं सकता. ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो ये इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा. इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल तब दोनों केस आएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम. अभी मैक्सिमम केस हम लोग देख लिया. मैक्सिमम केस में आंसर नहीं आएगा मैक्सिमम वाला केस में. और मिनिमम देखो 3 आ रहे. टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2. तो मिड प्लस 2 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल. मिड इज इक्वल टू लेफ्ट कितना था? 8 था. राइट से 7 -10. 2 को राइट हैंड साइड में लेकर आ जाओ. -2 कितना हो गया? 5 - 2 3. क्या होगा? 5 नहीं होगा 3 होगा. क्लियर? एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? पूछ लो, नहीं तो क्लियर नहीं होगा. अभी उसने पूछ लिया कि मिड का मतलब -1 है क्या? नहीं है ना, उसका क्लियर हो गया बिकॉज ही आस्क्ड. क्लियर? एनी डाउट? नो सर. हुई. In none of these. In a class of 100 students, Deepak rank is 67 from the top and total कितना? 100. Deepak rank is 67 from the top. तो top से कितना? 67. Other rank is 53 third from the bottom. Bottom से कितना? 53. How many students are sitting in between Deepak and Ajay? Mid. 67 plus 53 कितना हो जाएगा? 120. 120 ग्रेटर देन टोटल. तो दोनों केस आएगा मैक्सिमम मिनिमम. मैक्सिमम के लिए निकालो. टॉप कितना? 100 और टोटल 100. टॉप 67 बॉटम 53 प्लस मिड
100 इक्वल टू 120 प्लस मीड। मीड का क्या आ जाएगा -20, ये तो होगा नहीं। आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, नन ऑफ दिस, इट मीन आंसर कितना आ रहा है 18। टॉप प्लस बॉटम माइनस मिड +2। मिड +2 इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, मतलब 63 प्लस 53 माइनस 100 इक्वल टू 20। मिड इज इक्वल टू 20 माइनस 18, सॉरी 2 इक्वल टू 18। तो नन ऑफ दिस, आंसर 18। देखो ना, अभी मिड का मतलब -1 नहीं है, ठीक है। सर, हाँ जब ग्रेटर देन आता है ना तब सिर्फ मिनिमम लेने से नहीं होगा क्या? मैक्सिमम में शायद सिर्फ नेगेटिव में आएगा क्या आंसर? हाँ, मैक्सिमम में नेगेटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। यस सर। तब ये दो केस मतलब एराइज होता है, क्लियर। यस सर। ट्वेंटी वन। ये इजी था। In a class, Ami rank is 9 from the left and Sanjay rank is 7 from the right. If 5 students are sitting between them, what could be the number of students in the class? What could be the number of students in the class? Total is equal to कितना था? Left plus right plus mid. Left से कितना 9 and Sanjay rank is 7 from the right. 7 plus 5 16 plus 5 21। यहाँ से मिनिमम केस भी अराइज हो रहा है कि चेक कर लो। लेट मी चेक। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड +2। टोटल कितना होगा? टोटल तो गिवन नहीं है। लेफ्ट से कितना है 9 थे, राइट से कितना 7, मिड कितना है 5 + 2 7 7 9। ये भी सी, ये भी एक केस फॉर्म हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या व्हाट कुड बी द, क्या हो सकता है, मतलब इनमें से क्या हो सकता है। 21 हो सकता है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन 9 रह गया और यहाँ पर ऑप्शन ई में आइदर बी और सी रहता, तब ये ऑप्शन ई होता। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि एक आंसर मिल गया, अगर कहीं आइदर ऑप्शंस में आइदर है तो चेक कर लो, दोनों चेक कर लेना चाहिए दोनों से, नहीं तो गलत होने का चांसेस है। नहीं 21 मिल गया मार्क कर दिया, ये नो चेक ही नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइदर अगर ऑप्शन में है तो हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए।
अभी यहाँ पर मिनिमम केस मिनिमम वोट गिवन है तो फॉर्मूला मिनिमम का यूज करो 13 ऑप्शन सी सबका आ रहा है 13 13 13 हाँ you all are fast learner that's great fast learner in a class Amit rank is 9 from the left से 9th and Sumit rank is 7 from the right से 7th rank सुमित का only अंकिता sits exactly in between them मतलब इन अमित एंड सुमित का बीच में सिर्फ एक ही लड़की है अंकिता सपोज मैंने कंसीडर कर लिया अंकिता एक लड़की है हाँ नाम तो लड़की का ही है तो ओनली अंकिता sits इट मीन्स मिड में कितना पर्सन है 1 what could be the minimum number of students in the class minimum number of students कितना होगा total minimum left plus right minus mid plus 2 left कितना 9 right कितना 7 mid कितना 1 plus 2 16 minus 3 13 so 13 is the correct answer clear any doubt quick I haven't feel it 10 में 8 पे कार है क्या क्वेश्चन देखकर नहीं नहीं क्वेश्चन अर्थक्वेक नहीं है क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है पहली बार दिखाई दे रहा है इसीलिए अर्थक्वेक जैसा फील हो रहा है in a row P is 16 from the left hand Q is 27 from the right if they interchange their position ये सबसे इजी क्वेश्चन है एंड ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में हाँ ये सबसे इजी क्वेश्चन मतलब ये डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है लेकिन ये इजी क्वेश्चन नहीं है इन ए रो P is 16 from the लेफ्ट हैंड से 16th नंबर पर है तो दिस इज ए रो ये लेफ्ट है ये राइट है ये P है लेफ्ट से ये 16th नंबर पर है ठीक है एंड Q is 27 from the right hand Q राइट हैंड से कितना नंबर पर है 27 if they interchange their position P becomes 32 from the left hand इंटरचेंज किया मतलब यहां पर Q को बैठा दिया यहां पर P को इंटरचेंज हो गया ना तब P लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड से देखो कितना इजी है लेफ्ट से कितना नंबर पर आ गया 32 इसी पोजीशन में जब Q था
Q का राइट साइड से कितना पोजीशन में था, वो 27 पर था। एंड इसी पोजीशन में जब P है तब ये लेफ्ट साइड से 32। इट मीन्स ये वाला जो पोजीशन है, ये इस पोजीशन को लेफ्ट से अगर मेजर करोगे तो 32 आएगा, एंड राइट से अगर मेजर करोगे तो कितना आएगा, 27 है कि नहीं? एनी डाउट? इसी पोजीशन, ये वाला जो पोजीशन है, इसी पोजीशन को लेफ्ट से अगर मेजर करोगे तो कितना आएगा, 32, एंड राइट से अगर मेजर करोगे तो 27। तो लेफ्ट कितना, 32, राइट से कितना, 27। 1% डाटा, अगर 1% का डाटा गिवन है तो जो फॉर्मूला है वही यूज कर दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 32 प्लस 27 माइनस 1, 59 माइनस 1, 58। क्वेश्चन अच्छा था, ये इजी है क्वेश्चन, जस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो समझ लो। कुछ था क्या है, कुछ भी नहीं था ये। एनी डाउट? वरुण, एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? पूछ लो, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं? फाइन, वेरी गुड। ये 10 to 11 है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। तो पहले मतलब यहाँ से क्या निकाल सकते हो निकाल लो। During a marriage ceremony, Ganesh was 10 from the left while Suraj was 9 from the right. Umesh was 15 from the left and was exactly the middle of Ganesh and Suraj in the same row. यहाँ पर रो ड्रॉ कर लो, बेटर होगा। दो क्वेश्चन है ना यहाँ, लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर जो रो है वो प्लीज ड्रॉ इट। हो जाने से डन लिख देना, कमेंट कर देना डन, so that we will solve the questions. डन हो गया, सबका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? What was the twice of total number of people in the row? हो गया था ना? $56. And what is the portion of Umesh from the right end? $14. During a marriage ceremony, Ganesh was 10 from the left. लेफ्ट से गणेश 10 पर था।
और 10th पोजीशन में था। सुरेश वॉज 9 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सुरेश 9th पोजीशन में था। उमेश वॉज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, 5 है 15 है, ये सपोज उमेश, ये 15 है लेफ्ट साइड से। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन गणेश एंड उमेश? 4। ये अगर 10th पोजीशन है, 11, 12, 13, 14, ये उमेश तब 15 होगा। उमेश was 15 from the left and was exactly in between Ganesh and Suresh. गणेश एंड सुरेश का एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? उमेश है। इट मीन्स अगर गणेश एंड उमेश का बीच में 4% होगा, तब उमेश एंड सुरेश का बीच में कितना परसेंट होगा? 4 ही होगा। नाउ एग्जैक्टली बिटवीन है कि नहीं? अभी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर पर्सन्स, टोटल नंबर पीपल इन द रो? कितना है? यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 9, 15 प्लस 9 24, 25, 26, 27, 28, टोटल कितना आ गया? 28। ट्वाइस पूछ रहा है, 28 इंटू 2 56। ये 15 पर था ना, तो यहां से यहां तक 15 हो गया। ये 9 पर था, यहां से यहां तक 9, बीच में कितना है? 4 है। क्लियर? एनी डाउट? व्हाट्स द पोजीशन ऑफ उमेश फ्रॉम द राइट हैंड? राइट हैंड से उमेश का पोजीशन कितना है? ये 9th पोजीशन है। राइट हैंड, ये वाला राइट हैंड है, ये वाला लेफ्ट हैंड है। ये 9th पोजीशन है। ये 10th, 11th, 12th, 13th, 14th पोजीशन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।